Good morning and welcome to my channel. This is the question number first of exercise 4.3. Find the nature of the roots of the following equations. If the real roots exist, find them. And three questions are there. First है 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. Second है 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. और थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। नीचे दिए हुए समीकरणों के रूट मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पता कीजिए। तो इसके मूलों की प्रकृति हमें बतानी है और अगर अस्तित्व में है मूल तब फिर हमें मूल भी निकालने हैं। दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर comparing with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। हमने इसकी तुलना इस इक्वेशन से करनी है। तो तुलना करिए, देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू 0। अब रूट्स की प्रकृति निकालने के लिए, रूट्स की नेचर निकालने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट कर दिया और दिस इज द फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके मान रख दिए, b का मान माइनस 3 रख दिया और स्क्वायर ऊपर है ही, माइनस 4 ये लिख लिया, a की वैल्यू 2 लिख दी और c की वैल्यू 5 लिख दी। 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 3 जा 9 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 में से 9 माइनस करूँगा तो इसमें माइनस 31। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है d की, बिकॉज d इज लेस देन 0। नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से कम ही है, तो d इज लेस देन 0। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आता है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती है तो रूट्स आर नॉट रियल, और यू कैन से दैट रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसा कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं हैं। अगर ये विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर कहते हैं इसको, अगर विविक्त कर का मान 0 से कम है तो कहेंगे मूल वास्तविक नहीं हैं, और जब मूल वास्तविक नहीं है तो फिर निकालने भी नहीं है। वो कह रहा है कि जब वास्तविक होंगे तब ही निकालने हैं, तो ये निकालने भी नहीं है आगे। तो यही आंसर हो गया कि नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये नेचर बता दी हमने इसकी। और सेकंड पार्ट लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले की तरह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे इसकी तुलना कर दी, इसको कंपेयर कर दिया तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4। इसका फिर से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर हमने माइनस 4 रूट 3 रख दिया स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। a की जगह पर हमने 3 लिख दिया, ये a है, और c की जगह पर 4 लिख दिया, ये वाला 4 है ही, और b की जगह पर माइनस 4 रूट 3 लिख दिया। अब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करूँगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4 4 जा 16, और रूट 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 हो गया, और इसका 16 आया था, इसका 3 हो गया, 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, 16 3 48, 16 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 16 3 48। सिमिलरली यहाँ ये 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 4 3 12, 12 चौक 48, तो ये भी 48 हो गया, 48। इसमें से ये घटाऊंगा तो 0 आ गया, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0।
इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी बराबर विविक्त 0 आता है तो रूट्स बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, रियल। तो जब ये वास्तविक हैं तो ये निकालने भी हैं। अभी दोबारा से हमने निकालने के लिए उसको लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये रही 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। देखिए ये है 4√3, तो 2√3 ये हो गया, 2√3 ये हो गया। अब ये किए कैसे हैं? मैंने किए ऐसे हैं कि इसकी 3 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो 12 हो गई। तो हमें ऐसी 2 नंबर्स छांटनी है कि मल्टीप्लाई करके प्लस के 12 आएँ और उन्हें ऐड कर दें तो -4√3 आएँ। तो यही दोनों हैं, ये हमने निकाल ली। देखिए ऐड करेंगे तो -4√3 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अभी देखिए फर्स्ट दोनों टर्म्स में से देखिए ये मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है, 2√3 एंड 2√3 ऐड करेंगे तो 4√3 हो गया, सेम। बाकी सब पहले के पहले की तरह ही है, ठीक है। अभी इसमें से देखिए इन दोनों में से √3x कॉमन है। इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। तो एक √3 कॉमन आ गया, दूसरा √3 ये रहा, और इसमें भी √3 है तो √3x कॉमन आ गया इन दोनों में से। तो √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक √3 आ गया, x की पावर 2 थी, एक ले ली, एक बच गई, ये रही। एंड ये √3 और x तो कॉमन आ गई, ये वाली 2 ये रही यहाँ पर, और नेगेटिव अपनी जगह पर है। इसमें से 2 कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया -√3x यहाँ बच गया, एंड 2 2 जा 4। अभी साइन चेंज हो गए, माइनस कॉमन बाहर ले लिया है तो ये 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3x, इसमें करूँगा तो -2 प्लस एंड 2 2 जा 4, बिल्कुल सही है। अभी देखिए ये जब भी हम इस तरह से फैक्टर करेंगे तब ये दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा हमेशा, ऑलवेज। अगर सेम नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपने कहीं गलती कर दी। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन, ये दोनों सेम हैं तो दोनों को विद ब्रैकेट कॉमन ले लिया मैंने, √3x - 2 को कॉमन ले लिया। तो इसमें से जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ √3x बच गया, ये रहा। इसमें से लिया तो यहाँ -2 बच गया, ये रहा। यानी दोनों फैक्टर एक जैसे आ गए, √3x - 2 एंड √3x - 2 इक्वल टू 0। कोई भी एक ले लिया क्योंकि दोनों सेम है, √3x - 2 इक्वल टू 0 ये ले लिया हमने। देन √3x - 2 इक्वल टू 0 लिया, 2 को उधर ले गया मैं तो प्लस का हो गया, इधर माइनस का है, तो √3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/√3। दूसरे को भी लूँगा मैं इस वाले को, तो ये भी ऐसे ही आना है। तो जो आंसर हो गया रूट्स आर रियल, पहले लिख दिया रियल रूट्स, एंड दोनों ही रूट सेम है, 2/√3 एंड 2/√3 पहले लिख दिया था। रूट्स आर इक्वल एंड सेम। ना थर्ड पार्ट इज 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। तो ये लिख लिया 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। फिर हमने वही मानक द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर दी, ax² + bx + c इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d इक्वल टू b² - 4ac, d इक्वल टू b² - 4ac। अभी देखिए b की जगह पर -6 रखेंगे, d इक्वल टू b² - 4ac। अब b की जगह पर -6 सेट कर दिया और 4 ऐसे ही है, a की जगह पर 2 सेट कर दिया, c की जगह पर 3 रख दिया। तो 6 का वर्क करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 चंग 36 पॉजिटिव हो गए क्योंकि इवन पावर है, -3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 3 दूनी 6, 6 चक 24, और 30 में से 24 घटाएंगे तो 12 आ गए, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। तो 36 में से 24 माइनस करूँगा तो 12 आ गया। d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल। ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स ऑलवेज रियल ही होंगे, वास्तविक होंगे, चाहे तो 0 आवे चाहे 0 से ज़्यादा है। तभी देखिए रियल रूट है तो निकालने भी होंगे, तो मैंने इसको लिख लिया 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। अभी इसके ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे जैसे इसमें हुए थे, तो मैंने सीधा चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया। ये सीधा चार्ज का फॉर्मूला है x इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। अब वैल्यूज रख दी, -b की जगह पे -6 रख दिया, वो पहले ही निकाल रखा है, +- अंडर रूट, और b² - 4ac निकाल रखा है 12।
तो मैंने 12 रख दिया और 2 ये वाला रख दिया, मल्टीप्लाई एक ही जगह पर 2 रख दिया। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 के फैक्टर कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये पेयर बनेगा 2 इंटू 2 का, तो अगली लाइन में 2 बाहर निकल जाएगा, एक 6 प्लस माइनस ये वाला 2 दोनों का एक निकल गया बाहर और √3 अंदर ही रूट में रह गया, तो ये बन गया इसमें। और नीचे वैसे ही सेम है 2 इंटू 2। देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 3 या 6 3 आ गया, प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन ले लिया, √3 बच गया और नीचे 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो आंसर इज, पहले रियल रूट्स हैं तो रियल लिख दिया और दूसरे रूट से हैं देखिए, एक है 3 प्लस, एक बार प्लस लूँगा एक बार माइनस, 3 प्लस √3/2 एंड अब माइनस ले रहा हूँ 3 माइनस √3/2। सो दीज आर द रूट्स और रियल रूट्स। सो देयरफॉर दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।